मोइन भाई ये जो कुछ मेंढे अंदर भी है माशाल्लाह, जी जी ये जी, जी। इसमें कुछ मेंढे मेरे को लग रहा है 80 किलो के अंदर ही है। ये इसमें हाँ भाई 70 किलो 65 किलो के भी मेंढे इसमें है। सो इसके लिए 80 किलो के ऊपर का हमने अलग रेट रखा हुआ हाँ है। 80 किलो के अंदर। ठीक है, तो लोगों को अगर मेंढा कोई भी पसंद आए, रेट मांगेंगे तो देंगे, वो हिसाब से रेट फिर इंशाल्लाह तय हो इंशाल्लाह भाई, जाएगा। जो कांटे पे आएगा उसी हिसाब से चीजें रहे। मैं कह रहा हूँ, मैं मतलब 80 भी क्यों पकड़े, मैं कह रहा हूँ 50 पकड़े आप। जो भी आएगा कांटे पे इंशाल्लाह उसका वो करना रहेगा। जेड ब्लैक के अंदर अपने पास में हाँ जेड ब्लैक भी बहुत 3 प्यारा मेंढे बच्चा है। हैं, बहुत, ये तो बहुत अलग चीज है, नायाब चीज है। वो दो को तो फिर भी सर पे चंदा है, लेकिन ये वाला जेड ब्लैक के अंदर आएगा। और ये जो है 47 नंबर, इसकी सिंग बहुत यूनिक आ रही है। व्हाट इज ये? हाँ हाँ हाँ, छोटा बच्चा। ये भाई धारी वाली सींग है, ये दो धारी ऊपर से अलग से है इसके। बहुत उम्दा। थोड़ा एक बार भगाओ इस तरफ, ये वाला देखो आप, ये वाला वो क्या नाक बना रहा है भाई, पोपट नाक बना रहा है जो लास्ट में चल रहा है 37 ये नंबर। आगे वाला भी देखिए, एक पांडा लुक वाला भी है पूरा। हाँ। ये जो आगे जा रहा है। ये देखिए बहुत बड़ा मेंढा है, 38। पीछे करो, देखिए मैं इसकी बात कर रहा था, ये वाली। हाँ हाँ हाँ। आप इसकी नाक अगर हाँ सदर साहब जी, बहुत अलग नाक बनाएगा ना ये फुल नकोटे वाला मेंढा जो बोलते हैं जी, ये वो मेंढा मतलब एकदम नाक जैसे उम्र होगी और बढ़ाते और हैं। नकोटा बड़ा है। बहुत उम्दा, ये मेंढे अक्सर जंगे मैदान में भी काम आते हैं। सही है। वो तो आपने सही बोले। रेट सुन के कैसा लगा आपको? वो हिल जाऊंगा मैं, हिलो, हिल के बताऊं। इतनी गर्मी है अभी कि हिल ही जाएगा इनसे, हिल ही जाएगा अभी। है ना, लेकिन मेंढे अपने खड़े टिके हुए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अभी हम लोग कहीं एक जगह रुक के फीड की बात कर लेते हैं। अभी एक छोटा सा कलेक्शन और है आसिम भाई, मेंढों का ही कलेक्शन है अपना, अल्हम्दुलिल्लाह ये बगल वाला है। हाँ, उसको लेकिन भी कवर, अच्छा ठीक है, करेंगे, वो करेंगे, नेक्स्ट वीडियो है ना, ताकि लोगों को एक मौका मिले जी। कि भाई इसमें चूज करो, इसमें करो, फिर उसमें भी करो, पूरी सीरीज देखो। सीरीज और देखो। बहुत ज्यादा आसिम भाई, जैसे आपने देखा भी है, बहुत ज्यादा एक जगह पे कंजेस्टेड नहीं करा मैंने। 25-30 की लॉट करी है, चाहूं तो इसमें कम से कम 50 एक में आ जाएंगे, आराम से आ जाएंगे। ये अभी हम एक तरफ है, वो तरफ देखो, और इतना बड़ा प्लेइंग एरिया कोई नहीं देता है बकरों को भाई मतलब किस तरह से रखा है अपने बच्चों की तरह, एकदम कंफर्ट जोन में रहे, सुकून से रहे। अब जैसे इतना एरिया है ना, इसमें 50, मेरा अंदाजा था 50, लेकिन 25-30 मैक्सिमम रखता हूँ कि सुकून से रहें, ये आराम से खाएं, आराम से रहेंगे। सही। और आसिम भाई मजाक मस्ती की बात बताना चाहूंगा कि इतने मेंढों में अपन लोग इतने कंफर्ट जोन में, ये भी बहुत बड़ा अल्लाह का हाँ, अल्लाह का शुक्र है। नहीं तो इतने मेंढों में इंसान कंफर्ट जोन में नहीं रहता। इनका बनने का एक आसिम भाई मुझे भी समझ में आती है, एक वजह होती है कि चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, अगर उसको प्रॉपर नींद मिलती है ना, आराम मिलता है, तो रिजल्ट और अच्छा आता है। तो ये रात, जैसे कैमरे के एक्शन में आसिम भाई आपको भी दूंगा, तो रात में जब ये सोते हैं ना, तो ये सब एकदम सुकून से सो जाते हैं। 10 बजे के बाद जैसे स्टाफ खाली हो जाता है, ये भी अपना आराम से सोते हैं भाई सुबह से। सही। मैं ना अभी लोगों को बताना चाहूँगा आपका फीडिंग कैसा रहेगा पलाई के कॉन्सेप्ट में। फीडिंग भाई 3 टाइम हम लोग देते हैं, और उसके साथ में पत्ते अगर अवेलेबल रहते हैं, तो पत्ते का मतलब कंफर्म नहीं रहता है डेली का, बट पत्ते अगर अवेलेबल रहते हैं। अब तो आपको जैसे मैं अभी दिखाऊंगा अभी कि 150 पेड़ मेरे पहले से लगे हुए हैं, और 250 पेड़ मैंने अभी जस्ट लगाए हैं बगल में, अपने ये फार्म के बगल में ही लगाए हैं। तो इंशाल्लाह जिस टाइम एम्पल ऑफ क्वांटिटी हो जाएगी तो डेली पत्ते भी रहेंगे। उसके अलावा 3 टाइम हम लोग फीड देते हैं भाई। फीडिंग में आपका 2 टाइम अनाज है? 2 टाइम अनाज है भाई, और हैवी अनाज है उसमें। मतलब आप कह लें तो दाल है, चूनी है, चोकर है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। मक्का है? मक्का तो है ही है, और कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जिसमें देसी घी भी मिला रहता है आसिम भाई, वो मैं आपको पर्सनली दिखा भी दूंगा सारी चीज़ें। और जैसे कि अपना टाइम हो रहा है, अभी 1 घंटे बाद हमारी दिन की फीड भी बनेगी, जो मेरी मेन फीड कही जाती है। मैं रात की फीड को मेन नहीं मानता हूँ, गेली वाली फीड होती है जिसमें सारे सप्लीमेंट्स हम लोग मिलाते हैं, जैसे हिमालय 32 एक पूरा 38 या 39 जड़ी बूटियों का मैं खुद का भी अपना बनाता हूँ, इनकी डाइजेशन के लिए और इनकी इम्यूनिटी पावर के लिए, जिसमें अश्वगंधा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई, वो हम लोग मिलाते हैं। मिनरल मिक्सचर है, बहुत सारी चीज़ें आसिम भाई देना पड़ता है। ये एक बैक कैमरा वाली चीज़ें हैं कि ये अगर यहाँ पे खड़े हुए हैं तो उसके पीछे स्टाफ की और हम लोग की बहुत मेहनत भी रहती है उसके पीछे। बहुत दिख रहा है वो, एक पैर पे खड़ा है स्टाफ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा स्टाफ है भाई, बहुत मेहनती स्टाफ है। इंशाल्लाह लास्ट वीडियो में आपको सबसे मिलाएंगे हम लोग, क्योंकि अभी लोग काम में है। मैं आपसे एक और बात पूछना चाह रहा हूँ कि फीड तो देते ही हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह 1 नंबर, इसके अलावा सप्लीमेंट्स क्या क्या चलता है?
सप्लीमेंट में बहुत सारे चलते हैं आसिम भाई, जैसे मिनरल मिक्सचर तो मस्ट है, वो चलता है। लिवर टॉनिक है 10 दिन, वो चलती है। कैल्शियम टॉनिक डेली चलती है। कैल्शियम टॉनिक के साथ साथ हम लोग के वहाँ, जैसे अब वहाँ महाराष्ट्र में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, हमारे वहाँ पे खड़िया कहते हैं, उसको हम लोग भिगोते हैं। उसका जो कैल्शियम का पानी होता है ना, वो बेस्ट होता है भाई। हम लोग शायद खल बोलते हैं, खल नहीं, वो अलग चीज है भाई। खड़िया मैं दिखाऊंगा आपको, व्हाइट कलर की होती है, चाक, उसको भिगोते हैं भाई। उसका जो पानी होता है वो हम लोग देते हैं, बहुत फायदेमंद होता है। फिर उसको भी क्रश करके हम लोग देते हैं, कि ताकि मेरा मेन फोकस जो रहता है ना भाई, इनकी हड्डियों पे रहता है, कि इनकी हड्डियां मजबूत रहेंगी। जानवर 80 किलो तक तो पहुंच जाता है बहुत आसानी से। असल मेहनत, असल जो चैलेंज स्टार्ट होते हैं 80-90 किलो से स्टार्ट होते हैं, कि इनके पैर को हमें मजबूत रखना है और साल भर मजबूत रखना है भाई। सही। तो दोस्तों मेंढे दिखाए मैंने आपको, पलाई पे रखाइए आप यहाँ पर। रमज़ान बाद में इंशाल्लाह जहाँ बोलेंगे वहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। और पेमेंट के भी स्कीम दिए हैं, अभी हाफ पेमेंट कर सकते हैं। और इसमें ना एक ऐसे छोटा सा मेरा सवाल है, अल्लाह करे सब सलामत रहे ये, लेकिन हाफ पेमेंट देने के बाद आदमी पलाई भी दे रहा है, खुदा ना खास्ता कोई मेंढे को कुछ हो जाता है, तो वो सूरत में क्या होगा? तो वो 50% बियर कर लेगा, 50% जो बचे हुआ रहेगा वो तो मैं नहीं लूंगा। सही। मैं नहीं चाह रहा था वहाँ वो सवाल पूछना, लेकिन एक नहीं जेन्युइन आसिम बात भाई, है। मतलब ये फैक्चुअल है। देखिए, मौत तो बरा के मैं हूँ बेशक। आपको, तो ये मेरे हाथ में नहीं है। दवा इलाज का मैं कोई एक्स्ट्रा नहीं ले रहा हूँ, जी वैक्सीन मैं कर रहा हूँ। और आपका मेंढा 24/7 आपके कैमरे में है। जी मेरी कमी से, अल्लाह ना करे, मेरी किसी गैर जिम्मेदारी की वजह से आपके मेंढे को कोई दिक्कत होती है, तो वो लायबिलिटी मेरी होगी। और बाकी अगर नेचुरली डेथ होती है तो उसका मैं नहीं कर सकता। तो आसिम ऑन वीडियो आपने बात कर ली, ये भी चीज अच्छी है ना, कि एक चीज क्लियर हो गई। सही है, ठीक है इंशाल्लाह मेरा मेन मोटो आसिम भाई क्या है ना, एक ख्वाहिश जैसे होती है ना, कि 500 मेंढे मेरे फार्म पे हों, और इंशाल्लाह वो 500 के 500 100 किलो के पार खड़े हों। और आसिम भाई और जितने अच्छे अपने भाई हैं, सरफराज भाई, सब एक अच्छा सा हम लोग शूट करें, एक अच्छा पूरा स्टेज सजाएं, वो करें। ये एक प्रमोशन में ऑल ओवर इंडिया करना चाह रहा हूँ। सरफराज भाई को भी बहुत मिस कर रहे हैं, मिसिंग यू ब्रदर, अननोन ब्लॉगर। सही है, अननोन ब्लॉगर। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ठीक है, मिलते हैं अगेन एक नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको और भी कुछ मेंढे ही दिखाएंगे। इंशाल्लाह सीरीज काफी लंबी रहने वाली है। सारी वीडियोस देखो इंशाल्लाह, बहुत अच्छे जानवर भी दिखाए जाएंगे, बहुत अच्छी तैयारी भी इंशाल्लाह दिखाई। ये इसके लिए बोल रहा आसिफ भाई कि अभी आप और मैं तो लाइव देख रहे हैं, ये व्यूअर्स देखे तो मजा आए। हाँ, मैं ना एक और सवाल पूछना चाहूंगा, ये मेंढे आपने कहाँ से लिए? जी, ये मेंढे कहाँ से लिए आपने? ये मोस्टली मेंढे, देखिए मतलब मुझे बताने में कभी वो नहीं है। और होलसेल में मैं बता दूं कि आकिब भाई से अच्छा मुझे किसी का काम नहीं लग रहा, बेस्ट काम है उनका। और 70% मेंढे मैं मानता हूं कि आकिब भाई के दिए हुए हैं। आकिब भाई लिटरली, मतलब वो कहते भी हैं, शायद वो कैमरे में नहीं आ पाते हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि उनसे अच्छा स्टॉक और उनसे साफ सुथरा काम मुझे किसी का, क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी रहती है, मैं जंगल नहीं जा सकता हूँ। तो कभी उनके पास नहीं भी रहता है तो जंगल से भी अरेंज करवा देते हैं। जो क्वालिटी भाई वो दे देते हैं, नेक्स्ट लेवल की क्वालिटी रहती है। अच्छा, उनका क्या है आसिम, अरे आकिब भाई और अपना, मैं समझता हूँ कि मेरा फार्म हो चाहे उनका फार्म हो, मैं अलग नहीं मानता हूँ। बस उनका क्या होलसेल का काम है, वो अल्हम्दुलिल्लाह 250-250 मेंढे एक बार में वो निकाल देते हैं। मेरा रिटेल का है भाई, मैं लाता हूँ प्रॉपर, इनको वैक्सीनेट करता हूँ, पॉलिश करता हूँ, सारे खोर सारी चीजें करके तब फॉर सेल के लिए निकालता हूँ। पर जो रेट आप दे रहे हो वो एंड है। ये एक प्रमोशन कह लें आसिम भाई, कि मैं मेंढे को प्रमोट करना चाह रहा हूँ, इस ब्रीड को थोड़ा सा और ऊपर लेके आना चाह रहा हूँ। एक जो जैसा किसी को अगर बल्क में मेंढे बेचते हैं जो लोग, जैसा बेंगलोर है, हैदराबाद है, भिवंडी, कल्याण, ये लोग अगर ये लेके रख दे और रमजान में सेल आउट भी किए तो 2 पैसे कमाएगा। इंशाल्लाह 2 पैसे नहीं, कई पैसे कमाएगा। सही है, काफी पैसे कमाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, वो गए पीक टाइम रहता है सीजन का, तैयार मेंढा आदमी ज्यादा पसंद करता है लेना। नहीं तो जो मैंने कैलकुलेशन बाहर आपको बताया था 100 किलो के ऊपर का मेंढा, और आज ये कितने का पड़ा, अगर कोई पाले तो बहुत अच्छे थे, जैसे आपने ही बताया कि अच्छी कमाई हो सकती है इंशाल्लाह। लेके कोई ज्यादा बल्क में भी लेके यहाँ रोक सकता है। और तैयारी वगैरह बिफोर आफ्टर सब फिर तो हम लोग यही साल 500 कर लेंगे इंशाल्लाह। किसी को अगर और एक ऑर्डर दे भी दिए 250 में, नहीं 50 का, 50 का और कुछ मैं बताना उसके आगे। किसी को अगर लग रहा है मेंढे जैसा बिफोर भी देखना है तो जैन गोट फार्म की जो रील्स आती है उस पर देख सकते हैं बिफोर क्या थे। सही है, और वो मेंढे जो आने वाले हैं उनके लिए पैर पटक के रोए हम लोग। बड़ी रिक्वेस्ट करिए, और आकिब भाई को हम लोग मिस भी बहुत कर रहे हैं, किसी रीजन से वो चले गए, साथ में रोक नहीं पाए, लेकिन बहुत अच्छा काम है उनका, मैं लिटरली उनकी तारीफ करता हूँ कि बहुत अच्छा काम है उनका। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए चलते हैं बाजू में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।